हेलो एवरीवन। सो आज का प्रॉब्लम है सम ऑफ द ऑल सबस्ट्रिंग ऑफ द नंबर। दिस इज द मीडियम लेवल प्रॉब्लम। इन द गिवन प्रॉब्लम हमें दिया गया है कि एक स्ट्रिंग दी होगी और उस स्ट्रिंग का हर सबस्ट्रिंग जनरेट करके उस सबस्ट्रिंग को ऐड करके हमें फाइनल आउटपुट रिटर्न करना है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में दिया है और नोट है कि इट कैन हैव द लीडिंग जीरोस, मतलब नंबर के स्टार्टिंग में एक लीडिंग जीरोस हो सकते हैं और नंबर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दिया होगा। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द बोर्ड। first of all first of all this is the given string. First of all, this is the given string to us. Okay, so what can be the uh, substrings of this string? First is 6, then 7, then 5, because single number is also substring तो हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 675 6 और ऐसे करते करते सब नंबर्स को ऐड करके हमें एक फाइनल आउटपुट देना है विच विल बी 8421 8421। ओके, दिस विल बी द आउटपुट, मतलब इस स्ट्रिंग में से हर एक सब स्ट्रिंग को निकाल के उसको ऐड करके हमें एक इंटीजर रिटर्न करना है एंड दैट विल बी अवर आउटपुट। ओके, लेट्स सी फॉर दिस एग्जांपल। देखो अभी हमें 421 दिया है। 421 में कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होगी? 421 में जनरेट होगा 4 2 एंड 1। उसके बाद में 21 एंड 421। ये सब जनरेट होने के बाद सबका एडिशन करके ये सब स्ट्रिंग जनरेट होगी, उसके सबको जनरेट करके उसका एडिशन करके क्या आउटपुट आएगा? 491। सो हमें 491 रिटर्न करना होगा। सो दिस इज द गिवन प्रॉब्लम। नाउ व्हाट विल बी द थॉट प्रोसेस एंड द अप्रोच? फर्स्ट विल बी द, मतलब पहला होगा कि हम ब्रूट में ट्राई करेंगे। ब्रूट में क्या कर सकते हैं कि हमें सपोज लेट्स से ऐसे कोई स्ट्रिंग दी है। This is the given string to us. Let's take the small one. Suppose this is the string given to us. Okay, okay. So क्या करेंगे, हम नेस्टेड लूप से हर एक सब स्ट्रिंग जनरेट करेंगे और उस सब स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे कि एक कैरेक्टर से इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको ऐड करेंगे। सो हम नेस्टेड लूप से बिग ऑफ एन स्क्वायर में हम कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा कि हम हर एक सब स्ट्रिंग को जैसे 4 4 2 4 2 जनरेट करेंगे और उसको एट द सेम टाइम हम ऐड करते चलेंगे हमारे एक फाइनल आंसर वेरिएबल में। ओके, उसके बाद में हम 2 से 2 1 एंड 1 एंड 2 ऐसे सब जनरेट करके ऐड कर देंगे एक वेरिएबल में और वो रिटर्न करेंगे। सो व्हाट विल बी द कोड फॉर दैट? So so this will be the code for nested loop approach. What we did here, हमने पहले क्या किया कि एक फंक्शन लिया, उसमें हम कैरेक्टर को एज ए पैरामीटर पास करेंगे और हमें वो इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद में मेन फंक्शन होगा, इसमें हम क्या रिटर्न करने वाले? इंट रिटर्न करने वाले, विच विल बी द जो हमारा आखिरी में आंसर होने वाला है, जो कि हमारा मेन आंसर होने वाला है। ठीक है, उसमें हम पहले हम सम ले लिया। ठीक है, और दो नेस्टेड लूप लिए आई एंड जे। ओके, लेवल सम मतलब सिर्फ जे के लिए जो रन होगा वो होगा लेवल सम में, और सम जो है फाइनल आंसर होगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया कि इंटीजर एन में लिया हमने कैर एट, मतलब जो हमने हम जिस इंडेक्स पे खड़े जे पे हमने वो कैरेक्टर से इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, वो आ गया एन में। अब हम लेवल सम में वो ऐड करते जाएंगे और ऐड करने के लिए हमें सिर्फ, मतलब ऐड नहीं करते जाना हमें, जैसे हम कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं उस समय क्या करते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई करके फिर बाद में प्लस करते। सपोज 421 इज अवर इनपुट। ओके, इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन द 4, हम 4 पे खड़े। ओके, उसके बाद में 2 आता है। 4 के बाद 2 आने पे हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, पर हमें 42 करना है। सो हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 10, उसके बाद में +2 करेंगे। इससे क्या होगा? 4 इंटू 10 40 एंड +2 इज 42। सो इससे हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इस हाँ, यही थॉट प्रोसेस से हमने लेवल सम इंटू 10 प्लस एन किया और हर इटरेशन, मतलब हर लेवल सम को हमने सम में ऐड करते चले गए। अभी क्या होगा, इससे जब दो नेस्टेड लूप से सब स्ट्रिंग जनरेट होगी, उसके बाद में लेवल सम में एक, मतलब एक इटरेशन में जो भी जनरेट होगा वो हम एक, मतलब सम में ऐड कर देंगे। ठीक है, और हर पॉइंट पे हम कैरेक्टर से इंटीजर में कन्वर्ट करें, क्योंकि
our input is in string format. ठीक है, so this is the code for this, and time and space complexity for this will be, time will be big of n square, and time will be space will be big of 1. Okay, so this will be the code, but this is the time complexity which can give us the TLE. okay, so हमें n square complexity TLE दे सकता है, तो हमें और इसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा. So what will be our optimal approach? So we have given the, मतलब हमें बताया कि हर स्ट्रिंग को ऐड करना है. ठीक है, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम प्रीफिक्स सम कुछ यूज़ कर सकते हैं. प्रीफिक्स सम में क्या होगा कि हम हर एक इंडेक्स पे हम उस मतलब उस इंडेक्स पर ख़त्म होने वाले सब स्ट्रिंग की हम एडिशन वहाँ पे स्टोर करेंगे. मतलब सपोज अभी हमने, सपोज दिस इज अवर एरे. ओके, दिस इज वेक्टर. अब हमने 4 पे एंड हो रहे सब सब स्ट्रिंग की एडिशन की. 4 पे सिर्फ 4 है तो उसकी एडिशन 4 आएगी. अभी 4 पे अभी हम 2 पे आ गए. अभी 2 पे खत्म होने वाली सब स्ट्रिंग की हम एडिशन करेंगे. उसमें कौन आएगा? उसमें आएगा 2 और 42. पहले 2 आएगा, उसके बाद में 42 आएगा. ठीक है, 2 और 42 44 हो जाएंगे. उसके बाद में हम 1 पे ख़त्म होने वाली इंडेक्स का एडिशन करेंगे, और वो क्या आ जाएगा? वो कुछ तो आ जाएगा, समथिंग XYZ आ जाएगा. ठीक है, और इस सब के एडिशन करके हमें फाइनल आउटपुट मिल जाएगा विच विल बी 491. ओके, दिस इज द सिंपल थॉट प्रोसेस वी कैन डू हियर. मतलब हमें सिर्फ यहाँ पे ऐसा स्टोर करना है कि पिछले वाले मतलब गिवन इंडेक्स तक जो भी सबस्ट्रिंग है उस सब की एडिशन. तो ये करने के लिए यहाँ पे कुछ तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड फॉर्मूला होगा. सो लेट्स से दिस, हम प्रीफिक्स सम तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, पर जब बात हो सब स्ट्रिंग की तो उसके लिए कुछ तो फॉर्मूला होगा. तो हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा. देखो, सपोज अभी हम खड़े 1 पे. ठीक है, अभी हम खड़े 1 पे, 0 1 2. ठीक है, उसका इंडेक्स 2 है. हम खड़े 1 पे, तो कौन सी सब स्ट्रिंग वहाँ से जनरेट हो सकती है? 4 2 विच इज़ 4 2 1. उसके बाद में 2 1 और 1. ये 3 सब स्ट्रिंग वहाँ पे जनरेट हो सकती है. तो हम क्या करेंगे? कुछ तो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे, सच एज 421 को हम लिख सकते हैं 420 प्लस 1. 21 को लिख सकते हैं हम 20 प्लस 1, और 1 को हम 1 ही लिखेंगे. ठीक है, सो दिस 1 1 1 becomes 3. okay, and then this 420 and 420 and 20 से हम 10 कॉमन निकाल लेंगे. ठीक है, 10 कॉमन निकाला तो उसमें क्या बचेगा? 42 प्लस 2, 42 प्लस 2. ओके, as you can see, this 42 plus 2 plus 2 is the sum of the previous. We saw that. okay, we are storing like this. मतलब हमने यहाँ पे 4 स्टोर किया पहले, उसके बाद में यहाँ तक 2 तक क्या थी? 44, और अब हम तीसरे पे करते. सो हम देख सकते हैं कि 42 प्लस 2 इज इक्वल टू 44, विच इज़ द एडिशन ऑफ द, मतलब विच इज़ द एलिमेंट इन द प्रीवियस सम. ओके, तो हमने देखा कि अभी वो फॉर्मूला क्या हो सकता है. ठीक है, द फॉर्मूला विल बी I प्लस 1, ओके, इंटू S of I प्लस 10 इंटू S of I माइनस 1. मतलब S नहीं बोल सकते हम, हमारा जो वेक्टर होगा उसका V of I माइनस 1, और हम कहाँ पे डालेंगे? V of I में. सो दिस विल बी द फॉर्मूला. ओके, वे देखते कि ये वाला कैसा वैलिड होगा, ये वाला कैसा वैलिड होगा. यहाँ पे हम हमारी इंडेक्स क्या थी? हमारी इंडेक्स थी 2. हमने यहाँ पे क्या किया? हमारी इंडेक्स थी 2, और हमारे लिए क्या था? 1. सो यहाँ पे 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं कि 2 जो हमारी इंडेक्स है. ओके, जो हमारे इंडेक्स है प्लस 1, इंडेक्स प्लस 1. ओके, इंडेक्स प्लस 1 विच विल बी 3 इंटू S of I. what is S of I? S of I is 1, so returning 1 there. okay, 1 and 10. okay,
10 and 44. It will give our answer. 3 plus 42 into 44. 44 plus 440. 440 into 3. 443. It will become 443. So this will be the simple approach, and we will use this observation based formula for this. Okay. Now let's see the code explanation. So this is the approach, this is the code for the given approach. We are using the same function char point for converting character to integer. Now we are starting from I. Okay, and we are starting from I and taking the vector of size. Okay, wait a second. We are starting from I and we are taking the vector, okay, to store the last to स्टोर द सम, मतलब हर एक सबस्ट्रिंग, हर एक इंडेक्स तक जनरेट होने वाली सबस्ट्रिंग का सम. ओके, उसके बाद में हम स्टोर करेंगे. पहला जो इंडेक्स होगा, एलिमेंट होगा, उसमें सिर्फ एक ही सबस्ट्रिंग होगा, तो हम डायरेक्टली उसको ऐड कर देंगे. ठीक है, प्रीफिक्स कैर पॉइंट. ओके, उसके बाद में हम सम में भी वो ऐड कर देंगे, आई को आगे कर देंगे. ठीक है, फिर इटरेशन, मेन इटरेशन यहाँ से चालू होगा. सो इंडेक्स क्या होगा, 1. इंडेक्स 1 से चालू होगा. सो हम कैर पॉइंट को पहले कन्वर्ट कर लेंगे. कन्वर्ट करने के बाद हम इस फॉर्मूले में डालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, प्रीफिक्स सम ऑफ आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 इंटू एन प्लस 10 इंटू प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस 1. इस फॉर्मूले में डालेंगे और हर एक इटरेशन के बाद, मतलब सब स्टोर होने के बाद काउंट करने से अच्छा है कि हम जब भी स्टोर करेंगे वही काउंट कर लेंगे. सो हम वही हमने काउंट कर लिया और बाद में हम सम को रिटर्न कर देंगे. ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल कोड. हम पहले इसका भी ड्राई रन देखेंगे. Okay, let's suppose our input is 4 to 1. Okay, अभी हमने एक एरे लिया, कितने साइज का, 3 साइज का. ठीक है, उसमें हमें 4 डाला. ठीक है, यहाँ तक कोड हो गया, यहाँ तक कोड हो गया और हम आ गए यहाँ पे 2 पे आ गए हम. ठीक है, 2 पे आने के बाद हमने इटरेशन चालू किया. भी दो को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया. फिर प्रीफिक्स सम आई प्लस 1 मतलब यहाँ पे है 0 1 2. ठीक है, आई प्लस 1 मतलब 2 और आई प्लस 1, एन क्या होगा, एन 2 प्लस 10 इंटू प्रीवियस का प्रीफिक्स सम मतलब ये. ठीक है, उसमें डाला 4, तो क्या गया 2 इंटू 2 4 प्लस 40 इज इक्वल टू 44. अभी हमने 44 यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, कहाँ पे, हमने यहाँ पे प्रीफिक्स सम ऑफ आई में यहाँ पे डाला. ठीक है, और सम में भी प्रीफिक्स सम ऐड कर दिया, वो बाद में करेंगे. ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, ठीक है, उसके बाद में हम आए 1 पे. अभी 1 पे भी वही फॉर्मूला, 1 प्लस 1 मतलब आई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू आई 10 प्रीफिक्स ऑफ मतलब 44 पीछे वाला. ठीक है, वो आ जाएगा 443. ठीक है, हो गया 443 और सम में ऐड कर दिया. फिर आखिर में क्या करेंगे, 4 प्लस 4 प्लस 443 बिकम 491. ये हमने यही वेरिएबल में कर लिया है सम में हर इटरेशन के बाद. इसके लिए स्पेशली लूप रन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, दिस विल बी द कोड एंड दिस विल बी द टाइम. सो व्हाट विल बी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम विल बी बिग ऑफ n बिकॉज वी आर ट्रैवर्सिंग अरे ओनली वंस, एक ही बार ट्रैवर्स करें तो n होगा, और स्पेस होगी बिग ऑफ n क्योंकि हमने सब एलिमेंट्स का प्रीफिक्स हम स्टोर किए. सो बिग ऑफ n. सो लेट्स सी द कोड. सो दिस इज द कोड. लेट्स रन द कोड. Let's submit the code. All test cases are passed successfully. Thanks for watching.